अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो क्या वास्तव में वह मरना चाहता है या वह कुछ और ही चाहता है? मेरे ख्याल से वह मरना तो नहीं चाहता होगा। शायद उसे अपने जीने का कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए उसके मन में मरने का ख्याल आया होगा। अगर आप किसी मरते हुए आदमी से पूछो कि तुम क्यों मरना चाहते हो, तो वह कुछ न कुछ तो बताएगा जरूर। और अगर उसे फिर से जीने का कोई अर्थ मिल गया तो उसके अंदर फिर से जीने की चाहत पैदा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश नीर और हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हर साल करीब 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, यानी हर 40 सेकेंड में कहीं ना कोई आदमी सुसाइड कर लेता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि WHO की यह रिपोर्ट कहती है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 21वीं सदी की इस विकसित दुनिया में हो रही है, जहाँ पिछले 100 सालों के मुकाबले मानव जीवन का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है, जहाँ सुख सुविधाओं और मनोरंजन के विकल्पों की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों इतने सारे लोग अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं? अगर आप किसी मरते हुए आदमी से पूछोगे कि तुम क्यों मरना चाहते हो, तो वह बहुत सारे कारण बता सकता है, जैसे दुख, गरीबी, नाकामी, प्रेम में धोखा, जुदाई, चिंता, तनाव या ऐसे ही और भी कारण बता सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी कारण किसी के मरने की वजह बन सकता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई नाकामी नहीं होगी, जिसे धोखा नहीं मिला होगा या जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं होगा। वास्तव में इन सभी कारणों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, उसके जीवन में किसी अर्थ का ना होना। किसी भी मरते हुए आदमी का आखिरी विचार शायद यही होगा कि अब मुझे जीवन में कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं जीकर करूंगा भी क्या? यानी इंसान को जीने के लिए उसके जीवन में किसी सार्थक अर्थ का होना जरूरी है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक और लेखक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल इस पर एक बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं। यदि इंसान के जीवन में कहीं कोई सार्थक अर्थ है तो उसके दुखों और कष्टों के भी मायने हो जाते हैं। यानी अगर आपके जीवन में कोई अर्थ, कोई उद्देश्य है, तो आप भयानक से भयानक दुखों और कष्टों को भी आराम से झेल सकते हैं। परंतु अगर आपके जीवन में कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो फिर आपको सुबह उठना भी बोझिल लगेगा। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी जीवन आपको बोझिल, बेरंग, नीरस और महत्वहीन प्रतीत होगा। और कभी कभार आपके मन में भी सुसाइड के ख्याल आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको भी अपना जीवन नीरस और उबाऊ लग रहा है, तो आप अपने जीवन में अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, आप क्यों जीना चाहते हैं। और यदि आप जीवन का अर्थ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में यह सवाल आपके लिए मायने रखता है? क्या वास्तव में आपको अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहिए? देखिए, आज से करीब 3 लाख साल पहले जब हम सब होमो सेपियंस के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, तो उस समय हमारा जीवन का अर्थ कोई विशेष मायने नहीं रखता था। जंगली जानवरों से अपनी जान बचाना और किसी तरह पेट भरकर अपने शरीर को जिंदा रखना ही हमारे जीवन का अर्थ था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपना जान भी दे सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे आदमी को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर काफी विकसित हो चुके हैं। आज हमारे खुद के जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारी इस प्रगतिशील मानव प्रजाति के लिए एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। परंतु आज की इस भौतिकवादी दुनिया में हमारे विचारों का ताना बाना इस कदर उलझ गया है कि हम में से अधिकांश लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में करना क्या है और क्यों करना है। आजकल अधिकांश लोगों का मानना है कि मनुष्य जीवन का अर्थ सुखों की खोज और दुखों से निजात पाने में निहित है। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं है कि वह सुख प्राप्त करे या स्वयं को पीड़ा से दूर रखे। वह तो दरअसल अपने जीवन के लिए एक अर्थ पाना चाहता है। मनुष्य तो भयानक से भयानक दुख और कष्ट भी झेलने को तैयार हो सकता है, बशर्ते वह दुख उसके जीवन को कोई अर्थ दे रही हो। अगर आपको अपने प्यार को पाने के लिए अंगारों पर भी चलना पड़े तो आप तैयार हो जाएंगे, लेकिन बिना मतलब के धूप में भी निकलना भारी लगेगा। आप खुद ही सोचिए कि आपको किसी ट्रेन में बैठा दिया जाए और आपको कुछ मालूम ही ना हो कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं,
तो आपका सफर कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में एक सार्थक उद्देश्य का होना जरूरी है, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में और एक निश्चित मार्ग पर अग्रसर हो सके। देखिए, जीवन का अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए जीवन का अर्थ बहुत अमीर इंसान बनने में हो सकता है, किसी को जीवन का अर्थ अपने प्रेमिका को पाने में हो सकता है, किसी के लिए किसी विशेष पद की प्राप्ति में हो सकता है। परंतु ये सब ठोस और सार्थक अर्थ नहीं हो सकते। ये सब इंसान की सोच और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। ये आपको जीवन की सार्थकता का बोध नहीं करा सकते। मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत और संघर्ष करते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसके बदले आप अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको अपनी धन दौलत निरर्थक और महत्वहीन लगने लगे। मान लीजिए कि आप अपनी प्रेमिका को पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वही प्रेमिका आगे चलकर आपको धोखा दे देती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने अपने जीवन का अर्थ ही खो दिया है। इसलिए आपको अपने जीवन में एक ठोस और अस्तित्वगत अर्थ ढूंढना चाहिए, जो आपके नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो और जो आपके जीवन के अंतिम क्षणों में भी सार्थकता का एहसास कराए। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आप अपने जीवन का एक ठोस और सार्थक अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं, जो आपके जीवन के अस्तित्वगत मूल्यों को सही मायनों में प्रदर्शित करता हो, जो आपको आपकी उपलब्धियों का सार्थकता का बोध कराते हुए जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहता हो। तो इस वीडियो में हम लोगोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जीवन का एक सार्थक अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लोगोथेरेपी एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, जो जीवन से निराश हो चुके लाखों लोगों को उनके जीवन का अर्थ ढूंढने में मदद करती है। इस चिकित्सा पद्धति को प्रसिद्ध मनोविश्लेषक, दार्शनिक और लेखक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने विकसित किया था। तो लोगोथेरेपी के अनुसार हम जीवन के अर्थ की तलाश 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका है कोई सृजनात्मक या सेवा कार्य करते हुए। दूसरा है प्रेम, अच्छाई या सुंदरता का अनुभव करते हुए। और तीसरा तरीका है भयंकर दुखों और कष्टों से गुजरते हुए। पहला तरीका तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति किसी रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य के प्रति या किसी सेवा के काम में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो उसमें भी उसको अपने जीवन का अर्थ मिल सकता है। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने काम में ही अपने जीवन का अर्थ मिल गया था, इसलिए वे बिना बोरियत महसूस किए सालों तक अपने काम में लगे रहे। मदर टेरेसा को बीमार लोगों की सेवा करने में ही अपने जीवन का अर्थ मिल गया था। लोगों की सेवा करते हुए उन्हें एहसास हुआ था कि उनका जन्म लोगों की सेवा करने के लिए ही हुआ है, इसलिए उन्होंने लोगों की सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार कोई काम चुन लो और उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। हो सकता है कि आपको उसमें आपको जीवन का अर्थ मिल जाए। जीवन का अर्थ ढूंढने का दूसरा तरीका है प्रेम करना। इस दुनिया में अधिकांश लोग प्रेम की वजह से ही जी रहे हैं या फिर जीना चाहते हैं। वह प्रेम किसी स्त्री से, माँ बाप से, औलाद से, प्रकृति से या किसी से भी हो सकता है। तो जब भी किसी से प्रेम करो तो पूरे समर्पण के साथ करो और अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसे अनुभव करो। हो सकता है कि उस प्रेम में भी आपको अपने जीवन का सच्चा अर्थ मिल जाए। जीवन में अर्थ ढूंढने का तीसरा रास्ता भयंकर दुख और पीड़ा से होकर गुजरता है। भले ही आप कितने ही भयंकर दुख और पीड़ा से गुजर रहे हो, किसी ऐसी बदनसीबी का सामना कर रहे हो जिसे निकलना आपको असंभव लग रहा हो, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे समय में भी आपको अपने जीवन का अर्थ मिल सकता है। बल्कि ऐसे समय में ही तो जीवन के सबसे गहरे अर्थ प्राप्त होते हैं। ऐसा अक्सर देखा भी जाता है कि जो लोग असहनीय दुख और पीड़ा में अपने नैतिक मूल्यों को नहीं खोते हैं, वे उससे बाहर निकलने के बाद और भी बेहतर और महान इंसान बनकर सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भयंकर ताप से गुजर कर ही सोना और भी शुद्ध और मूल्यवान हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग अपने जीवन का अर्थ खो चुके हैं या जिन लोगों को अभी तक अपने जीवन का अर्थ नहीं मिला है, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन कभी भी अपना अर्थ नहीं खोता। जीवन का हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है, ताकि आप अपने पिछले अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकें। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही अर्थ की तलाश है, और जब तक उसे अपने जीवन का अर्थ नहीं मिलता, तब तक वह बेचैन और अशांत ही रहता है। जब मनुष्य को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है, तब उसे अपने जीवन में
सार्थकता, सुकून और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि जल्दी आपको अपने जीवन का अर्थ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।